आज से 10-15 साल बाद जब कैलिफोर्निया का नाम लिया जाता है, सिंगापुर का नाम लिया जाता है, तो अमेठी का नाम लिया जाएगा। कि जिस व्यक्ति ने अमेठी के कंधे पर चढ़कर सत्ता 15 साल तक भोगी, वो व्यक्ति आज अमेठी छोड़कर किसी और लोकसभा क्षेत्र में अपना पर्चा भरने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में हमेशा की तरह इस बार भी यूपी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस बीजेपी के लिए युद्ध का मैदान बना हुआ है और दोनों पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जोश खरोश के साथ मेहनत कर रही हैं और दोनों पार्टियां अपने विरोधियों को हराने की कोशिश में लगी हैं। और अगर दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं की सीट हो तो फिर पूछना क्या है, क्योंकि अगर कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता चुनाव हारते हैं तो इसका असर पूरे देश में होगा और अपने विरोधी पर हमला करने के लिए इससे बड़ा हथियार दूसरे ओपोनेंट के पास नहीं होगा। और इसीलिए सभी पार्टियां अपने से विरोधी पार्टियों के गढ़ में ज्यादा मेहनत करती हैं और हराने की कोशिश करती हैं। और पिछले 10 सालों से बीजेपी और उसकी उम्मीदवार स्मृति ईरानी कांग्रेस के गढ़ अमेठी में यही कर रही हैं और इसका असर भी दिखने लगा है। स्मृति ईरानी ने गुरुवार को जब नामांकन दाखिल किया तो पूरा अमेठी स्मृति ईरानी के रोड शो में भाग लेने पहुंचा था और स्मृति ईरानी के नामांकन में उमड़े जनसैलाब को देखकर गांधी परिवार के गढ़ में हड़कंप मच गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब इतनी जल्दी तो हुआ नहीं होगा। तो हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के साथ स्मृति ईरानी भी यहां से लगातार प्रचार कर रही हैं और काफी सालों से अमेठी की जनता की सेवा कर रही हैं और नामांकन में राहुल गांधी की नींद उड़ाने वाली भीड़ उसी काम का नतीजा है और अमेठी में पिछले 5 साल से चल रही तैयारियों का नतीजा है। 2014 के बाद से ही बीजेपी का फोकस लगातार अमेठी पर रहा है। बीजेपी ने शहरों से लेकर गांव तक में पैठ बढ़ाई है और उसी का नतीजा है कि मौजूदा वक्त में अमेठी सीट पर बीजेपी इतनी सशक्त हुई है। अगर अमेठी में स्मृति ईरानी की बात करें तो पिछले चुनाव में 23 दिनों तक प्रचार किया था और चुनाव में ईरानी को 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। आप अंदाजा लगाएं कि महज 23 दिन के प्रचार में ही 3 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने के पीछे स्मृति ईरानी की मेहनत के साथ साथ बीजेपी कैडर की कोशिश है जो इतनी भीड़ में तब्दील हुई है। इस बार ये कोशिश और मेहनत बहुत आगे बढ़ चुकी है। अमेठी में स्मृति ने पिछले 5 साल से प्रचार के लिए पैम्फलेट छपवाए, मोदी सरकार की तमाम नीतियों और कामों का जिक्र किया और इसी का नतीजा है कि स्मृति ईरानी के नामांकन में जो भीड़ उमड़ी थी उसने कांग्रेस के होश उड़ा दिए। जो भी हो, 23 मई को रिजल्ट इस बार अमेठी के होश उड़ाने वाला होगा और अगर होश उड़े तो कांग्रेस रसालत में जाएगी, ये तो तय है। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान येदियुरप्पा जी, भाई जगदीश शेट्टर जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी उम्मीदवार बंधु भगिनी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जरूरत नहीं सर, आपका भाषा लोगों को मना करने दो। जरूरत नहीं सर, आपका भाषा समझ में। मुझे बता रहे हैं कि ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अरे गजब प्यार है आपका। मैं चारों तरफ देख रहा हूं, लोग ही लोग हैं। ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪೂಜ್ಯ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ
ಗವಿ ಮಠದ ಸಂತ ಪರಂಪರೆಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. भाइयों बहनों, इतनी भयंकर गर्मी में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए. मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं. ये दृश्य दिखाता है कि हवा का रुख किस तरफ है. हिंदुस्तान में मुझे जहां जहां जाने का मौका मिला है, पूरे देश में फिर एक बार पूरे देश में जन जन की यही आवाज है. एक लहर चल रही है. भाइयों बहनों, मैं इस पूरे क्षेत्र के हर देवी देवता को नमन करता हूं. बंधु भगिनी, ये संयोग ही है कि मुझे रामनवमी के पहले किष्किंधा के करीब आने का अवसर मिला. श्री राम सेवक हनुमान का सेवा भाव, सबरी का भक्ति भाव यहां के कण कण में है. इसी सेवा भाव से आपके इस प्रधान सेवक ने ही आप सभी की, देश की सेवा करने का एक नम्र प्रयास किया है. आपके भरपूर आशीर्वाद और सहयोग का परिणाम है कि आज जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का डंका बज रहा है. अब मैं लोकसभा चुनाव के लिए आपका फिर से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं. आशीर्वाद मिलेगा ना? यहां के सभी लोकसभा क्षेत्रों से मिलेगा, पूरे कर्नाटका से मिलेगा. मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं. मुझे बताया गया है इन दिनों भांति भांति के बयान मेरे खिलाफ आ रहे हैं. आपका प्यार मेरी सर आंखों पर. मैं आगे बोलूं? आपका प्यार ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब कर रहा है. आजकल हताशा और निराशा में डूबे हमारे विरोधी दल के सभी नेता आजकल मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं. मुझे बताया गया कि श्रीमान देवगौड़ा जी के बेटे ने कहा है कि केंद्र में दोस्तों जगह है नहीं, आप वहीं रुक जाइए. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वहीं रुक जाइए. देखिए, ऐसा मत कीजिए. हम यहां के पुलिस को, सबको सहयोग करना चाहिए. हमने
देखिए, जगह छोटी पड़ गई। मैं आपका प्यार उत्साह समझ सकता हूं, लेकिन शांति बनाइए।